हमने कई दफा क्लाइमेट मॉडलिंग की या क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट असेसमेंट की बात की। जो एक बहुत बड़ा पहलू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट असेसमेंट के होता है वो सिनेरियो सिलेक्शन या सिनेरियो एनालिसिस होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आईपीसीसी के सिनेरियोज होते हैं, जो AR5 या असेसमेंट रिपोर्ट 5 के अंदर थे, उनको आरसीपीज बोला जाता था या रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवेज बोला जाता था। अब जो AR6 है, ये असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है, जो 2021 ऑनवर्ड्स अभी तक इस्तेमाल हो रही है, उसके अंदर क्या किया गया है कि शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज, जिसको एसएसपीज बोला जाता है, उनको आरसीपीज के साथ कंबाइन कर दिया गया है। अच्छा, यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि आईपीसीसी AR5 के रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी एसएसपी को किसी भी आरसीपी के साथ कंबाइन करके सिनेरियो एनालिसिस की जा सकती थी। लेकिन अब AR6 के अंदर आईपीसीसी ने आपको थोड़ा सा बाउंड कर दिया है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एसएसपीज को स्पेसिफिक सेट ऑफ आरसीपीज के साथ उन्होंने कंबाइन कर दिया है। अब वो जो हमारी मर्जी हुआ करती थी कि किसी भी एसएसपी को उठाया और आरसीपी के साथ कंबाइन करके हमने उसकी एनालिसिस की, अब वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर AR6 के मुताबिक क्या है कि SSP2 और RCP 4.5 को कंबाइन कर दिया गया है, तो उसको SSP2 4.5 बोला जाता है। इसी तरह SSP3 और RCP 7.0 को कंबाइन कर दिया गया, तो SSP370 उसको बोला जाता है। और आखिर में SSP5 8.5 का मतलब है कि SSP5 और RCP 8.5 को कंबाइन कर दिया गया है। जो SSP2 4.5 है वो नियर दी बेस लाइन या मॉडरेट सिनेरियोस है। SSP370 मिडल थोड़ा सा कैटेगरी आ जाती है, और SSP5 8.5 सिनेरियोस जो हैं वो एक्सट्रीम एंड सिनेरियोस को डिफाइन करते हैं। बताने का मकसद ये है कि अब जो सिनेरियो एनालिसिस होती है वो कुछ इस तरीके से की जाती है। और हाँ, ये जो एसएसपीज एंड आरसीपीज को कंबाइन किया गया है, इसको कहते हैं सिनेरियो मैट्रिक्स अप्रोच।